मैं फिनाइल पी लूंगा। नहीं नहीं बख्शी साहब, मैं पी लूंगा फिनाइल। बख्शी साहब, यार किसी को कॉल करें। मुझे कोई नहीं रोक सकता। एम्बुलेंस को कॉल करें, बख्शी साहब ने फिनाइल पी लिया है यार। प्रोड्यूसर साहब, प्रोड्यूसर, मुझे जमीन पे रगड़ो। अरे साहब, अरे अरे क्या हुआ? अरे मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। एक मिनट, मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। बख्शी साहब, बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में पता नहीं क्यों मौजूद हैं जनरल बख्शी। आइए बात करते हैं जनरल जीडी बख्शी से। ओ हेलो हेलो, मुझे कोई तुम्हारे इस बैठक गर्दी में आने का शौक नहीं है, समझे बात? वो तो मैं बाहर ताका झाकी कर रहा था और किसी बेवकूफ ने मुझे धक्का दिया। आई डोंट इवन स्पिट ऑन योर शो, यू डैम। ये चीज, यही आपकी बुरी आदत है, दूसरों की ताका झांकी करने की। और बाबा जी अपने घर पे ध्यान दें, आपके घर में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या हो रहा है? बख्शी साहब, मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की थी। अरे साहब, हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव का क्या पता, हम नैरो माइंड लोग हैं। ऊपर से ब्रॉड स्पेक्ट्रम की दवाइयां खा खा के बुरा हाल हुआ है। चलें, अब आप आ ही गए हैं ना, तो आपके साथ थोड़े से सवाल जवाब कर लेते हैं। यार आज मूड नहीं है, आज तबीयत बहुत उदास है। किसी चीज का मन नहीं कर रहा साहब, खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, किसी चीज में जी नहीं लग रहा, रातों की नींद सी उड़ गई है। ऐसा लगता है कि दुनिया बेरंग सी हो गई है साहब। आप लोगों ने हरकत ही ऐसी की थी, अब दुनिया तो बेरंग लगनी है आपको। नहीं साहब, जंग या हार जीत की बात नहीं है ये। जंग की बात नहीं तो फिर क्या है? अरे साहब, असल में कल रात बरखा ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। उसने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया? आपने ऐसा क्या किया था? अरे छोड़िए साहब, जाइए, रहने दीजिए, कुछ और पूछिए। नहीं, बताइए ना, आपने क्या किया, आपने क्या कहा कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया? अरे कुछ नहीं, आई वॉज लेइंग ऑन माई बेड अराउंड 1 PM। रात की बात है, मुझे एक जोरदार बलकमी खांसी आई। मैं समझ गया कि बरखा मुझे याद कर रही है। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, बरखा ऑनलाइन थी। और सारी गलती मेरी है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे बरखा से जोश में आके वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। कौन सी बात? मैंने बस इतना कहा कि ये कोई जागने का समय है, ये कोई जागने का समय है। यू शुड स्लीप नाउ। तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। पता है क्या कहती है आगे से? क्या कहती है? बोलती है के बच्चे, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। धड़ाम से ब्लॉक कर दिया साहब, ब्लॉक कर दिया मुझे। यार, आप दूसरों की लाइफ में उंगली करना बंद क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा किया बरखा ने। समझ गया साहब, समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझ गए? समझ गया साहब, समझ गया। क्या समझ गए? बरखा से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो बाबा जी कैसी, क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कल सपने में खुद देखा था, सपने में देखा है तुम और बरखा नारायण कागान में एक ही बोतल में 2 स्ट्रॉ डालकर बोतल पी रहे थे। बाबा जी, जीडी साहब, ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं यार? हमारी तो उनके साथ सलाम दुआ भी बंद हो गई है। अच्छा, और परसों तुम लोग क्लिनिक के बाहर क्या कर रहे थे? डॉक्टर से बहस कर रहे थे तुम कि हम तो 1 लाख नहीं दे सकते, 40,000 दे सकते हैं। लेडी डॉक्टर से फीस पे आर्ग्यू क्यों कर रहे थे दोनों? यार, आप होश में हैं? आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? वो आपकी एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हमारी उनसे थोड़ी सी लड़ाई है। हाँ, आप कोई बहुत बड़ा केस डाली जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ होशियारी। ये बताओ, 4 दिन पहले मेडिकल स्टोर पे क्या लेने गए थे? अब ये मत कहना बुखार की गोली लेने गया था। सब समझता हूं मैं। यार तुम दोनों का चक्कर क्या चल रहा है सब समझता हूं। और बख्शी साहब, आपका दिमाग ठीक है? तीसरी दफा आपको शो पे बुला लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाचे बन जाएं। आप हर चीज का इल्जाम लगाई जा रहे हैं मेरे पे। एक मिनट, 1 हफ्ता पहले
जब पार्क में तुम लोग मोहब्बत के ऐदो पैमा कर रहे थे, जब पुलिस वाले ने छापा मार के निकाहनामा मांगा, तो तुमने क्यों कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। यार बख्शी तुम साहब, दोनों का बख्शी साहब, 36 का आंकड़ा चल बख्शी रहा है। साहब, मुझे अपने घर में किसी का नंबर दें, मैं अभी आपको घर वापस भेज रहा हूं। आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप अकेले सफर करने के भी काबिल नहीं है। She is ignoring me just because of you. How she could ignore a जोशीला बुड्ढा? यार आपकी जिस तरह की हालत हुई हुई है इस वक्त जहनी, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आपको तो चैट जीपीटी जो हर बंदे को जवाब दे देता है वो भी इग्नोर कर दे। आप ना बिल्कुल सठे आ गए हैं इस दफा। अच्छा, यानी कि मैं सटे आ गया हूँ? बख्शी Look साहब, at yourself. Look at yourself. बख्शी साहब, आप बातें ऐसी ही कर रहे हैं, सठियाई हुई बातें कर रहे हैं आप। अरे साहब, आपके पास 3 रास्ते हैं। कौन से 3 रास्ते? एक ये कि आप बरखा को या तो पूरी तरह अपना लो, यू डैम, पूरी तरह अपनाओ, या फिर उससे कहो कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई बख्शी मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? या तीसरे रास्ते के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता, मैं फिनाइल पी लूंगा। नहीं नहीं बख्शी साहब, मैं पी लूंगा बख्श- फिनाइल। बख्शी साहब, यार किसी को कॉल करें। मुझे कोई नहीं रोक सकता। एम्बुलेंस को कॉल करें, बख्शी साहब ने फिनाइल पी लिया है यार। प्रोड्यूसर साहब, प्रोड्यूसर, मुझे जमीन पे रगड़ो। अरे साहब, बख्शी साहब आपने क्या किया यार? अरे साहब, अरे रुकिए साहब, साहब, अरे वाह साहब, मैं तो ठीक हो गया साहब, मैं ठीक हो गया। अरे फिनाइल अपना काम दिखा गया साहब, मैं ठीक हो गया। बख्शी साहब, मुझे पहले ही शक था, जितना जहर आपके अंदर भरा है ना, ये जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अरे अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मेरे अंदर ताकत आ गई है, मेरे अंदर जोश आ गया है, मेरे अंदर गैरत आ गई है। नहीं, आपके अंदर गैरत नहीं आई और ना आपके अंदर अकल आई है। ये जहर, कोई दवाई आपके अंदर शऊर बेदार नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक वॉर मॉन्गरर हैं। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं एक बार फिर पी लूंगा ये। और यार आप पता नहीं शौक से पीते हैं, आपको घर वाले पिलाते ही यही हैं मेरे ख्याल में। बस रखते हैं इसे, परेशान कर दिया मुझे। पिछले दिनों वो खबर सुनी थी कि आपने अपने आप को गोली मार ली है। हम परेशान हो गए कि हम बख्शी साहब का मजाक उड़ाते रहते हैं, बख्शी साहब ने खुद को गोली मार ली, आप फिर जिंदा निकल आए। अरे साहब, एक तो लोगों की मैं गलत खबरों से तंग हूँ, अच्छा, आपके बारे में गलत खबरें फैलाते हैं? सरासर गलत खबर फैलाई है। ये गलत खबर थी कि आपने खुद को गोली मारी। अरे साहब, गोली नहीं मारी, मैंने तीर लिया था। तीर क्यों लिया? अरे उड़ता उड़ता आ रहा था, मैंने कहा इसे रोक दें। यार तीर को रोकने का कोई और अच्छा तरीका भी तो हो सकता था। अरे साहब, हमें तो यही आता है। यार बख्शी साहब, आप हरकतें भी तो ऐसी करते हैं ना। अब आपने फिनाइल पी लिया है, लोग इसके बारे में भी खबरें बनाएंगे, मेरे शो के बारे में खबरें चलाएंगे, आप कैसी हरकतें करते हैं? अच्छा, ये मैं रख देता हूँ, कॉल समबडी। अरे कोई है, ये ले जाओ। यार ये भाई पकड़े इनसे यार ये बोतल। भाई साहब, क्या आप मुझे अपना गुर्दा डोनेट कर सकते हो? पागल हो गए बाबा आप? अरे ये कैसे लोग रखे हैं तुमने? आपको भी तो रखा हुआ है इंडिया ने। हाँ, ताना दे रहे हो, हैं? टॉन्ट मार रहे हो मुझे। यार आपका दिमाग ही ठीक नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आप ताने की बात मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। तो कट्टी कर लें फिर। अभी नहीं आई। अच्छा चलें, ये बताएं कि बल्कि मैं नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि इंडिया अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा है। और जिस हालत में इस वक्त इंडिया है, आपको लगता है कि इंडिया निकल सकता है इस हालत से, और कैसे निकल सकता है? अरे साहब, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से इस कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन से इंडिया बाहर निकल सकता है। कैसे? भाई, माइनॉरिटीज पे मोदी जुल्म करना छोड़ दे, उनके राइट्स पे डाका डालना छोड़ दे, देश की जनता को चे बनाना छोड़ दे। और साहब, ये सही बात बता रहा हूं कि सच्चे मन से इंडिया पाकिस्तान के साथ और आसपास के जो देश हैं उनके साथ दोस्ती का, उनकी तरफ हाथ बढ़ाए,
you will see that the whole South Asia will become garden, and you'll dance like a mad female peacock जो अपने पैर देखकर हंसेगी. बख्शी साहब वाह, जिंदगी में पहली दफा शायद कैटेगोरिकली आपने कोई अच्छी बात की है, दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया. लेकिन साहब हम ऐसा होने नहीं देंगे. क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमारी डैश में तो कीड़ा है. अरे तुम सब्र करो, तुम्हें हम मिस एडवेंचर करके दिखाएंगे. मैं मिस एडवेंचर करके दिखाऊंगा. और मिस एडवेंचर करके देख तो लिया आप लोगों ने, अब कौन सा मिस एडवेंचर रह गया है? मैं चूहे मार गोलियां खा लूंगा. मैं पंखे में फंदा लगाकर लटक जाऊंगा. मैं गोरिल्ला के सामने गोरिल्ली का नंबर मांगूंगा. गुरीली का नंबर क्यों? बरखा दत्त है ना आपके पास? अरे जालिम, किसका नाम ले लिया? वो मोहिनी लगा रही, मैं क्या करूं? कल भी मैंने उसके घर पिज़्ज़े का ऑर्डर भिजवाया. पिज़्ज़े का ऑर्डर? यार बहुत ही चीप आशिकों वाली, मतलब बहुत ही चीप हरकत है. ये बच्चे करते हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जो आप हरकतें कर रहे हैं. वॉर मॉन्गरर साहब. साहब 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 बरखा मुझे दे दे. 2000 रुपए ले ले साहब, बरखा दे दे मुझे. यार बख्शी साहब, ये ना आपने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है. मेरी बात सुने, बरखा 2000 में एक तो बहुत महंगी है. दूसरी बात ये कि बरखा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उससे ताल्लुक रखना चाहता हूँ, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक उससे खत्म हो गया. अरे तो क्यों उसके साथ तुमने प्यार के वादे किए? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्यों उसकी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हो? क्यों उसको छोड़ते नहीं? क्यों? टेल मी, बख्शी आंसर मी द डैम क्वेश्चन. बख्शी साहब, मेरी बात सुने. पाकिस्तान में जो भी मेहमान इंडिया से आता था, हम उसकी बड़ी इज्जत करते थे. वो मेहमान नहीं है, कौन है फिर? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है. और तुम जैसे लड़के फ्लैट से निकलते ही पड़ोसियों को कहते हो कि ये हमारी मेहमान है. आप बहुत ही घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत देर से लगा रहे हैं. साहब, इल्जाम लगाने की मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी आदत है. मैं और इल्जाम लगाऊंगा. तुम उसे छोड़ते हो कि नहीं? यार बख्शी साहब, मेरा जो है ना अब जब्त बिल्कुल जवाब देने वाला है. मैं आपको कोई चीज उठा मेरा भी मारूंगा. जब्त जवाब दे गया. यार आपके जब्त के बारे में तो हमें पता चला था कि वो बड़ी देर से जवाब दे गया. आप लेट्स चेंज द टॉपिक. बिल्कुल अलग बात करते हैं. थोड़ी सी ईमेल्स शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, ठीक है? कर लो साहब, रूस- कर लो. सुलह हमारी, हम अब इस मौजू पे बात नहीं करेंगे. अभी तुमने बरखा मुझे दी नहीं, सुलह हमारी. ऐसे मैं नहीं मानने वाला साहब. यार बख्शी साहब, एक मशवरा लें मेरे से. यकीन मानिए, बरखा दत्त से बहुत बेहतर है आप संजय दत्त पे ट्राई कर लें. वाह, ग्रेट कॉमेडी. मेरे तो गुर्दे ऊपर चढ़ गए, हंसी आ रही है. यू डैम. ईमेल शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में. कांस्टेबल शाहिद जट लिखते हैं कि बख्शी साहब, आप समझ तो गए होंगे. नहीं, मैं नहीं समझा. कौन है ये साहब? ये हमारे किरदार हैं, बड़े मशहूर हुए थे, वायरल हो गए थे. अच्छा, ऐसे हटाओ, कोई और ईमेल लो. मैं शामिल कर रहा हूँ जी. भोला रिकॉर्ड लिखते हैं कि बख्शी साहब, आप समझ गए हैं लेकिन अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं. ये किस किस्म के सवाल है? अरे ये क्या पाकिस्तानियों की मेल ले रहे हो? कोई इंडियन है तो उसकी मेल लो. जी जी, मैं इंडिया से मेल शामिल कर लेता हूँ. इंडिया से मेल्स हमारे पास जी, ये एक मेल है इंडिया से. इंडिया से हिंदुस्तानी भाऊ लिखते हैं कि बख्शी साहब, आप कांस्टेबल शाहिद जट और भोला रिकॉर्ड से कहो कि मैं समझ गया हूँ. अरे साहब, ये बताइए, आप अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाकर जलील ही करना चाहते थे? हैं? यार आपको जलील करने के लिए नहीं बुलाया, आप जलील होने के लिए आए हैं. ये जिन लोगों की तुमने मेल डाली है, तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? ये गालियां देते हैं. तो आपके मुंह से क्या फूल झड़ते हैं? अरे कहाँ साहब, जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में तो हमारे अब बाल ही झड़ रहे हैं. बख्शी साहब, मुझे ये बताएं, आपने कभी अपना करियर चेंज करने के बारे में सोचा? ये बकवासियात, ये लड़ाई, ये झगड़े सुनता आपकी कोई है नहीं है. लोग आपको मजाक समझते हैं. आप कोई करियर ही चेंज कर लें. अरे साहब, अब क्या करियर चेंज करना? समय निकल गया जो था. अब नहीं करियर चेंज हो सकता. नहीं, आप
देखें देखें, आपके नाम को जब भी मैं सोचता हूँ, मतलब मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो मेरे बारे में? यार मेरी सुने ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जब आपके बारे में सोचता हूँ जीडी, आंसर मी द डैम क्वेश्चन, यू यार डैम। बख्शी साहब, आपका नाम है जीडी बख्शी, मतलब ऐसे लगता है जैसे आप आनंद बख्शी के बेटे हैं, या आनंद बख्शी आपके बेटे हैं, या आप एक दूसरे के बेटे हैं। मतलब लगता है ना जैसे आपका म्यूजिक से कोई ताल्लुक है। आपने म्यूजिक में आने का कभी नहीं सोचा? तुम बहुत ज्यादा हद से बढ़ रहे हो। मैं अपने देशवासियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका शो देखना बंद कर दो। लेकिन सारे जो ये देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल और बेल आइकन लाजमी दबा दे। थैंक यू बख्शी साहब, थैंक यू बख्शी साहब, सो नाइस ऑफ यू। आपने जाते जाते अच्छी बातें की, लेकिन स्टिल मेरा सवाल ये है कि आपका नाम जीडी बख्शी है, व्हाई नॉट म्यूजिक? बख्शी साहब, आपको देख के एक फील आती है जैसे कोई माइस्ट्रो हो, कोई म्यूजिक का उस्ताद हो, उस्ताद सुल्तान साहब की तरह के। अरे अरे क्या हुआ? अरे मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। एक मिनट, मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। बख्शी साहब, मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। बख्शी साहब, मेरी टांगें। नाज़रीन, ये तो थे जीडी बख्शी, जो भड़कते हुए आए थे और रेंगते हुए चले गए। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।